हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल PSL स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं। साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 3 मानव जनन पार्ट 3 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल PSL स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्त्री का जनन तंत्र। स्त्री का जनन तंत्र होता क्या है? स्त्री के जनन अंगों का वर्णन निम्न भागों में किया जाता है। स्त्री का जनन तंत्र कई भागों में डिवाइड होता है। पहला है अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय, चौथा है योनि, पांचवा है आपका भाग या गिरवा, छठा है आपका स्तन। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आपको इसे चित्र में दिखा दूं कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, जिससे आपको कहीं भी जैसे चित्र देखें तो मैं आपको उस बारे में चित्र दिखाऊंगा जो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हमें किस तरह और किस प्रकार करनी है। जो सबसे मेन होता है अंडाशय, नंबर 1 क्या होता है अंडाशय। ये स्त्री के जो आपका होता है स्त्री का जनन तंत्र, उसके अंदर एक जोड़ी पाया जाता है। ये होता है आपका अंडाशय। क्या होता है? ये आपका अंडाशय होता है। ये एक जोड़ी पाया जाता है स्त्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपका अंडवाहिनी। ये भी स्त्री के अंदर ये एक जोड़ी पाया जाता है। ये रही अंडवाहिनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कहते हैं अंडवाहिनी। तो यहाँ पर भी अंडवाहिनी एक जोड़ी पाई जाती है। उसके बाद है गिरवा। गिरवा होता क्या? ये गिरवा यहाँ होता है जो ग्रीन पेन के अंदर जो बनना है, इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे हम इसे गिरवा कहते हैं। उसके बाद है योनि। योनि आपकी ये होती है नीचे, ठीक है। कहाँ होती है आपकी योनि? नीचे होती है। उसके बाद आता है भग, या उसे कहते हैं गर्भाशय गिरवा। इसे भग भी कहते हैं, गर्भाशय गिरवा भी कहते हैं। ये 4 भाग में डिवाइड होता है। नंबर 1 होता है जो ये आपको जो पत्ती सी दिख रही है, इससे हम बोलते हैं झालर। क्या बोलते हैं हम इसे? झालर कहते हैं। उसके बाद जहाँ आप इस झालर से हल्के से ऊपर जाओगे, इससे हम क्या कहते हैं? हम इसे कीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे कीप बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे जहाँ शुक्राणु और अंडाणुओं का मिलन होता है, इसे हम तुम्बिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम्बिका कहते हैं। जहाँ पर ये आपस में आकर जुड़ता, मतलब गर्भाशय से जुड़ता है, जहाँ पर गिरवा, उसे हम बोलते हैं स्तन संधि नलिका, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसे? इसे हम संधि नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम संधि नलिका कहते हैं। ये था एक मादा का जनन तंत्र के अंग जो मैंने अभी बताया था, जो आपको हमें पढ़ने डिटेल में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पूरे इसे चित्र में समझा चुका हूँ। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एक एक हेडिंग करके, क्या कौन सी चीज़ कैसे होती है। अंडाशयों की संरचना, ठीक है। जो अंडाशय होते हैं एक जोड़ी स्त्री के अंदर, उसके पहले हेडिंग है अंडाशय की संरचना। ये स्त्री के 2 जनद होती हैं जो उदरगुहा में वक्रों के काफ़ी नीचे श्रेणी भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के इधर उधर स्थित रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा बादाम की गिरी के आकार का तथा लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 mm मोटा होता है। एक निर्दिष्ट स्थान पर प्रत्येक अंडाशय की नाभिका कहते हैं। अंडाशयों में अंडाणु बनते हैं, ठीक है। कहाँ पर? अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु, जहाँ पर बच्चे का विकास होता है। इनमें मादा हार्मोन्स का स्रावण भी होता है। अंडाशय ठोस अंग होते हैं। अंडाशय के समाप्त भीतरी ऊतक को इसकी पीठिका कहते हैं। पीठिका एक मोटी एवं अधिक संवहनीय पीठिका तथा अपेक्षाकृत ढीली सी मध्यस्थ पीठिका में विभेदित होती है। प्रत्येक पीठिका में एक अंडक कोशिका होती है जो अंडजनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं में परिवर्तित होती है। इसे ही अंडाशयों की संरचना कहते हैं। अब हमारी दूसरी हेडिंग है
अंडवाहिनियाँ होती क्या हैं? अंडवाहिनियों की संरचना क्या होती है? प्रत्येक अंडाशय के ऊपरी भाग पर अंडाशयधार एक कीपनुमा संरचना झुकी होती है जिसमें झालरदार कीप कहते हैं। इस कीप में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी एक अंडवाहिनी प्रारंभ होती है जिसे गर्भाशयी तथा फैलोपियन नली कहते हैं। मुखिका से प्रारंभ होकर गर्भाशय नलिका मध्य रेखा की ओर तथा नीचे की ओर बढ़कर गर्भाशय में खुल जाती है। उसके बाद है आपका अंडाशयों की संरचना। अंडाशयों की संरचना एक श्रेणी गुहा के मध्य रेखा में अंतरयोजनी तथा यूलोजी स्नायुलों द्वारा संघा लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा तथा 3 सेंटीमीटर मोटा तथा अधिकतम चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला शंक्वाकार अंग होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 फंड्स, नंबर 2 का नंबर 3 आपका गिरवा, जिसका छोर भाग योनि में उभरा रहता है। गिरवा की श्लेष लिमिका की स्त्रावरण कोशिका श्लेष्म का स्त्रावरण करती हैं जो गर्भाशय तथा अंडवाहिनियों में शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं के मार्ग को सुगम बनाता और सूक्ष्म रखता है। उसके बाद आपकी योनि की संरचना कैसे होती है? यह मूत्राशय एवं मलाय के बीच में स्थित लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर लंबी और अत्यधिक प्राय अर्थात सिकुड़ने फैलने वाली वह नाल होती है जिसमें मैथुन के समय पुरुष का लिंग जाता है। यह राजोधर्म, श्रावण तथा प्रसव के मार्ग का भी काम करती है। सामने की और दोनों टांगों के बीच स्थित योनि छिद्र द्वारा योनि बाहर खुलती है। अब आता भाग की संरचना। ठीक है, क्या भाग की संरचना, जिसे गिरवा भी कहते हैं। स्त्री के योनि छिद्र से संबंधित कई वाय चरणांग होते हैं। भग इन्हीं की सम्मिलित नाम होता है। इनमें निम्नलिखित अंग होते हैं। जांग उत्थान, नंबर ए, यह भवा का सबसे ऊपरी भाग होता है। स्थाविचीय वसीय ऊतक की प्रचुरता के कारण कोमल गद्दी की भांति फूला रहता है। यौवन आरंभ पर इसके ऊपर की त्वचा रोमयुक्त हो जाती है। नंबर बी है दीर्घोष्ठ। दीर्घोष्ठ क्या होता है? यह त्वचा के मोटे व खड़े भंज होते हैं जो जांग उत्थान से भाग छोरे तक इधर उधर एक फैले रहते हैं। लघु ओष्ठ क्या होते हैं? यह दीर्घ ओष्ठों से योनि छिद्र की ओर लगे एक अपेक्षाकृत छोटे और पतले ओष्ठ होते हैं। नंबर डी है प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ होता क्या है? यह लघु ओष्ठों से घिरा बीच में एक छोटा सा क्षेत्र होता है। इसके अधिकांश भाग में योनि छिद्र फैला होता है। भगशीशन होता क्या है? यह प्रकोष्ठ के सबसे ऊपरी भाग में जहां लघु ओष्ठ मिलते हैं एक छोटा सा बेलनाकार और उत्थानशील अंग होता है।
दुग्ध ग्रंथि एवं स्तनों की संरचना क्या होती है। स्त्रियों में स्तनों के चारों ओर का काफी भाग वसा में जमाव एवं पेशियों की प्रचुरता के कारण फूला होता है। प्रत्येक स्तन में भीतर का ऊतक 15 से 20 पिंडों में बटा होता है, जिनके बीच 2 में वसीय ऊतक भरा होता है। प्रत्येक पिंड कई छोटे पिंडकों में बटा होता है। प्रत्येक पिंडक में अंगूर के गुच्छे के भांति दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें कीपकाय कहते हैं। कीपकाय पेशी तंतुओं से घिरी होती हैं, जिन्हें संकुचन के दबाव से इनमें दुग्ध मुक्त होता है। जब दुग्ध का स्थावरण होता है तो यह पिंडकों के कूपिकाओं में कुछ छोटी छोटी द्युतक नलिकाओं में बहता है। यह नलिकाएं मिलकर प्रत्येक पिंड से नलिकाओं वाली दुग्ध वाहिनियां बनाती हैं, जिसे दुग्ध ग्रंथियां एवं स्तनों की संरचना कहते हैं।